अब खबर भारत की मजबूत विदेशी कूटनीति की। पीएम मोदी 2 दिन के भूटान के राजकीय दौरे पर थे। भारत और भूटान की दोस्ती सदियों से अटूट है और पीएम मोदी की इस यात्रा ने इस दोस्ती को और भी मजबूती दी है। क्यों? पीएम मोदी की ये भूटान यात्रा कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें भारत और भूटान की अटूट दोस्ती और आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा सबूत हैं। पीएम मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा ने भारत भूटान रिश्तों में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 2 दिन की बेहद सफल भूटान यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत और भूटान के बीच के रिश्तों को और मजबूती दी, जो भारत की विदेशी कूटनीति को और मजबूत करने वाला है। भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा से मुलाकात की और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सफल बातचीत हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से शानदार मुलाकात हुई। हमने ऊर्जा क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी बात हुई और स्थिरता व सहयोग के साझा विजन को दोहराया गया। पीएम मोदी की इस भूटान यात्रा का खास पल रहा भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का भव्य स्वागत। ये अवसर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल और चौथे राजा के जन्मदिन से जुड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि इन अवशेषों को जिस आदर व श्रद्धा से स्वीकार किया गया, वो भारत भूटान के लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक बंधन को दर्शाता है। ये बंधन साझा बौद्ध विरासत और शांति समन्वय के मूल्यों पर टिका है। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। भारत हमेशा से ही भूटान के विकास में अहम योगदान देता आया है। इस बार की पीएम मोदी की भूटान यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 1020 मेगावाट के पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी और भूटान के राजा ने संयुक्त रूप से किया। ऊर्जा सहयोग भारत भूटान साझेदारी का सबसे अहम हिस्सा है। इस मौके पर नवीकरणीय ऊर्जा व स्वास्थ्य क्षेत्र में कई MOU पर हस्ताक्षर हुए। भूटान के विकास के लिए नई क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की गई। भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। राजधानी थिम्पू में चांगलिमथांग स्टेडियम में हुए इस उद्घाटन में हजारों लोग शामिल थे। कालचक्र सेरेमनी तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी है, जिसका अर्थ समय का चक्र होता है। इसे बौद्ध धर्म का महाकुंभ भी कहा जाता है, जिसमें सभी मिलकर विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा कालचक्र सेरेमनी में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अगली खबर एक्टर धर्मेंद्र को लेकर है, जिनके सलामती की दुआएं पूरे देश में मांगी जा रही थी। अब अच्छी खबर यह है कि अभिनेता धर्मेंद्र